जाके योग सभी संत समाज मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो उपदेश है वो एकदम सार, निदाग, पवित्र, शुद्ध, किसी प्रकार का कोई कूड़ा कबाड़ा नहीं। ऐसा ज्ञान बंदी छोट सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने दिया। सदगुरु का सच्चा ज्ञान है, इसे दिल के बीच बसा लो। सदगुरु श्री कबीर साहब जी के ज्ञान को अपने दिल के अंदर जो भी बसा लेगा, उसके अंदर हृदय में किसी भी प्रकार के कालमा प्रवेश नहीं कर सकती। सभी प्रकार के दाग एकदम मिट जाएंगे। दिल के बीच बसा लो, इसे दिल के बीच बसा लो। जो हृदय के अंदर जिसको बसा लेगा, जो शुद्ध साफ पवित्र अपने अंतःकरण को कर लेगा, उसके उर में कभी भी किसी प्रकार की कालमा व्याप नहीं सकती है। किसी प्रकार से तन मन धन से सेवा कर लो, निज स्वरूप को पल में रख लो और तन से, मन से, वचन से, धन से कपट रहित सेवा करो। तब हृदय की कालमा, हृदय के विकार दूर होते हैं और चेतन पूजा की तरफ मन लगता है। निज स्वरूप का दर्शन, निज स्वरूप को पल में रख लो। निज स्वरूप चेतन जीव, जीव की सत्ता से सब कुछ जानने में आता है। जीव की सत्ता के बिना कोई भी वस्तु जानने में आ नहीं सकती, क्योंकि जान पाना, जानने का धर्म जीव के पास है। यह सच्चा गुरु प्रमाण है, इसे हृदय बीच बसा लो। और ये सच्चा गुरु प्रमाण है सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो प्रमाण है, सदग्रंथ बीजक। जो भी इसको निर्णय से, न्याय से अपने हृदय में बसा लेगा, उसके हृदय के फाटक खुल जाएंगे और हृदय में जो भी जमा हुआ कचड़ा होगा, जो भी कबाड़ा होगा, वो सारा निकल जाएगा। जड़ चेतन का भेद एकदम समझ में आ जाएगा और संत गुरुजनों की वाणी अंदर एकदम प्रवेश कर जाएगी। बैर कोल कचड़े को दूर कर देगी। काम क्रोध से फन छुड़ा लो और काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, आशा से, तृष्णा से, छल से, छिद्र से, कपट से फन छुड़ा लो। उर के अंदर लगन लगा लो और अपने उर में, अंदर हृदय में अच्छी लगन होनी चाहिए। पवित्र भाव से, छल कपट राग द्वेष से रहित, ईश ब्रह्म परमात्मा देवी देवताओं की मानंदी से रहित, विषय वासना कुटुंब प्रवाह जात वर्ण से रहित, बिल्कुल अलग होती। यह जड़ चेतन का ज्ञान है, इसे सेवा करके पालो। ये जड़ चेतन का ज्ञान है, इसमें दूसरे का कोई लेना देना नहीं। एकदम पवित्र शुद्ध है और शुद्ध मन से जो भी सेवा करेगा, उसके अंदर के विकार सारे दूर हो जाएंगे। अंदर की कालमा सारी दूर हो जाएगी। मन का भ्रम बिल्कुल मिट जाएगा। शब्द स्पर्श रूप रसगंधा, जो चिपके सो होगा अंधा। जो शब्द बहुत बुरी चोट है शब्द की। जो इन शब्दों में चिपक गया इस ब्रह्म परमात्मा तंत्र मंत्र जादू टोना में, तो फिर कहाँ छूट पाएगा। इस परस के चक्कर में जो फंस गया, विषय वासना में जो फंस गया, रूप देख करके जो मोहित हो गया, जो रस का लंपट हो गया, गंधा गंध लेने में चिपक गया, जो चिपके सो होगा अंधा, वो अंधा हो जाएगा। उसको फिर सत्य न्याय निर्णय का ज्ञान भाएगा ही नहीं। जड़ चेतन का ज्ञान उसको भाएगा ही नहीं। धोखे में उसका जीवन जाएगा। ये निर्णय निर्मल सार है, गुरुवर से परख करा लो। सदगुरु श्री कबीर साहब का जो ज्ञान है, उसको यदि बीजक के द्वारा पढ़ोगे
तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा ये निर्णय निर्मल सार है। सदगुरु से परख करा लो, पार की सदगुरु की शरण मिला करके तो अच्छी तरह से परख करा लो। महान गुरु की निर्णय वाणी पल में दूर करे नादानी। सदगुरु श्री महान साहिब जी 10वें आचार्य बुरहानपुर के, उनसे प्रार्थना करते हुए उनके उपकार को मानते हुए भूपेंद्र दास कहता है, भूपेंद्र चरण सिर धारे के, भूपेंद्र चरण सिर धारे के इस जग से बंध छुड़ा लो। जब इस जग से बंध छूट जाएगा और मान की कालमा पूरी मिट जाएगी, विकार रहित जब जीवन हो जाएगा, तब हमारे उर में पूर्ण शांति आएगी। तब पता चलेगा। कहा भी है आगे, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई, गुरुवर से कर लो प्रेम आज मेरे भाई। सदगुरु की सम और न दाता कोई नहीं है, ईश विधाता। ऐसी कृपा भई गुरुवर की बात समझ में आई, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई, गुरुवर से कर लो प्रेम आज मेरे भाई। कितना सुंदर नर्तन पाया, पारिक गुरु ने ज्ञान कराया। कितना सुंदर नर्तन पाया, पारिक गुरु ने ज्ञान कराया। सच्चे पथ पर चलते रहना, अंधकार मिट जाई, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई। राग द्वेष में कभी न पड़ना, विषय वासना को भी तजना। राग द्वेष में कभी न पड़ना, विषय वासना को भी तजना। मन निर्मल जा दिन है जावे, चिंता नाहि सताई, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई, गुरुवर से कर लो प्रेम आज मेरे भाई। महान गुरु ने ज्ञान कराया, भूपेंदास ने शीश झुकाया। महान गुरु ने ज्ञान कराया, भूपेंदास ने शीश झुकाया। उर के दाग मिटे सारे, भारी शांति पाई, सदगुरु से कर लो प्रेम आज मेरे भाई, गुरुवर से कर लो प्रेम आज मेरे भाई। सतगुरु से यदि सच्चे दिल से प्रेम करोगे, दिल के अंदर की कालमा मिट जाएगी, भ्रम भूल कल्पना भी दूर हो जाएगी, जड़ मानंदी सारी खत्म हो जाएगी और सत्य का ज्ञान हो जाएगा। क्योंकि ये सत्य अविनाशी चेतन जीव है, इसके ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा तो है ही नहीं। क्योंकि उन्हीं लोगों के प्रमाण है कि परमात्मा चित्त से, मन से, बुद्धि से, वाणी से परे है। वहां तक पहुंच जीव की नहीं है। जीव अल्पज्ञ है, नानत्व है, विकारी है, परिचिन्न है, ईश्वर का अंश है। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है और जीव अज्ञान स्वरूप है। ऐसी मानंदी ग्रंथों में आई है। अब इस मानंदी के अनुसार यदि विचार किया जाए तो ईश्वर परमात्मा के पीछे पड़ने से कोई फायदा नहीं। अविनाशी चेतन जीव सत्य है, जो चेतन जीव का जो पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, अपने आप को जो जान जाएगा, भ्रम से जो बच जाएगा, वह जड़ाध्यास में कभी नहीं पड़ेगा, इस ब्रह्म की कल्पना में वो कभी नहीं पड़ेगा, धोखे से सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। तो बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो ज्ञान है बहुत निर्मल है, निदाग है, शुद्ध है, साफ है, पवित्र है। जो भी अष्ट महासागरों को धारण करके
10 दोषों पर जो विजय प्राप्त कर लेगा, छठपथ धर्मों का जो सुधार कर लेगा, पवित्र मन से जो सदग्रंथ बीजक को पढ़ेगा, उसे जड़ चेतन का ज्ञान जरूर हो जाएगा। और जिसको जड़ चेतन का ज्ञान हो गया फिर तो सारा काम बन ही गया। तो सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं, आज समय सुंदर मिला, आज समय सुंदर मिला और सुंदर पाया गात। इसमें यदि भूल हो गई तो चिंता रोज सतात। यदि ऐसे मनुष्य तन को पा करके यदि भूल हो गई, यदि चिंता में यदि जीवन बिताया, इस ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में जीवन बिताया, विषय वासना में हम खोए रहे, तो हम संत गुरुजनों से कुछ भी नहीं पा सकते। संत गुरुजनों का जो न्याय है, संत गुरुजनों का जो निर्णय है, वो सार है। संत गुरुजन कभी भी किसी को संसार में फंसाना नहीं चाहते, किसी प्रकार के भ्रम में नहीं फंसाना चाहते। संत तो सत्य का ही उपदेश देते हैं और निर्णय की वाणी कहते हैं। जो भी अपने पुर में अपने अंदर जो बसाएगा, उसके अंदर की कालमा बिल्कुल मिट जाएगी, उसके अंदर का भ्रम जड़ मूल से चला जाएगा। इसलिए सच्चे सदगुरु से प्रेम करके, सच्चे सदगुरु का दर्शन करके, सदग्रंथ बीजक को पढ़ के, न्याय निर्णय को सुन करके समझ में नहीं आवे तो उनके सामने 3 बार बंदी करके पूछ लेना चाहिए। इससे सारे विकार दिल के दूर हो जाते हैं। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।